जिसने सबसे पहले इस हक और सच को कबूल किया वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। अब तफसीर कबीर इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ी 606 हिजरी, आपने इस आयत बैनात के तहत लिखा कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी और मुफस्सिरीन की एक जमात से मनकूल है कि सिद्क़ लाने वाले हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सबसे पहले उसकी तस्दीक करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इसी तरह तफसीर इब्न अब्बास में भी है कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, वो जो सच लेकर आए, फरमाया इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह सद्दक़ बिही, और जिसने बिला चूनो चरा इसकी तस्दीक कर दी और एक्सेप्ट कर लिया सच्चाई को, फरमाया वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। चूँकि आजकल ये भी थोड़ा सा वावेला मचा हुआ है कि जहाँ किसी सहाबी की शान बयान हो तो साथ दूसरा गिरोह जो है वो उसकी तनकीस में दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करता है, हालांकि दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है किसी की भी तनकीस। यहाँ तक कि कुरान में फरमाया वला तसुब्बुल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बु अदुव्वन बिगैर इल्म, कि तुम किसी के झूठे खुदा को गाली भी ना दो कि वो बग़ैर इल्म के नासमझी में और जहलियत की वजह से वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। चे जाए कि वो पाक हस्तियाँ जिनके कुलूब और अज़हान इतने मुक़द्दस मोहतरम और मुताहर थे कि अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत के लिए चुना। पूरी मखलूक में रोज़े अज़ल से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने तमाम मखलूक़ात में जिनके सबसे ज़्यादा कुलूब और अज़हान मुक़द्दस थे, पाकीज़ा थे और इश्क़ रसूल के साथ जचते थे, उनको चुना। उनमें से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को चुना, इसलिए कि जी मौला अली पहले मुसलमान हैं। एक ग्रोह कहता है सिद्दीक़ अकबर पहले मुसलमान, दूसरा कहता है मौला अली, आप इसमें लड़ाई कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कब्र में नहीं पूछोगे, कहीं भी सवाल नहीं होगा, हशर में भी सवाल नहीं होगा कि बता मौला अली पहले खलीफा थे या पहले मुसलमान थे या सिद्दीक़ अकबर, कहीं भी सवाल नहीं होगा। ऐसे लायानी सवालों में हम आपस में उलझ रहे हैं, पता हमें अस्तंजे का भी नहीं है, वुज़ू के फ़राइज़ का भी पता नहीं है, गुस्ल के फ़राइज़ का भी पता नहीं है, लेकिन हम ऐसे मसाइल में उलझ गए हैं, हर कोई मुफ्ती बना हुआ है। तो मैं आसानी के लिए आपको ये मसला समझा देता हूँ ताकि आपका अकीदा जो है वो मजबूत हो जाए। सिद्दीक़ भी पहला मुसलमान है, अली भी पहला मुसलमान। कोई कहे जी दोनों कैसे हो सकते हैं, तो मैं बताता हूँ। सिद्दीक़ मर्दों में, जवानों में पहला मुसलमान है कि सईदा हदीजतुल कुबरा जो पहली मुसलमान है, वो भी औरतों में, वो औरतों में सबसे पहली मुसलमान हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, उम्मुल मोमिनीन। तो मर्दों में सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और बच्चों में मौला अली शेर खुदा ने पढ़ा। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा तकाबल करें तो बचपन जो होता है ना, बच्चा छोटा होता है, उसका साथ देने से अफादियत नहीं होती, जहाँ जवान साथ खड़ा हो जाए। तो हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा, चूँकि वो तो हुजूर के काशान नबूवत में पल रहे थे और बच्चे थे, सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो जवान थे, हुजूर के साथ खड़े हो गए उस वक़्त जब हुजूर के साथ खड़े होने वाला दूसरा कोई भी नहीं था। कुरान ने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो दूसरा था वो सिद्दीक़ अकबर बताया, और कुरान ने बयान किया वल्लज़ीना माअहू, ये वो लोग हैं जो हुजूर के साथी हैं, हुजूर के साथ रहने वाले हैं। और गार में भी फरमाया सानी असनैन, कि हुजूर का दूसरा जो था वो सिद्दीक़ अकबर था। और ये वो हस्ती हैं कि जिनका बाप भी सहाबी है, रसूल है, खुद भी सहाबी रसूल है, बेटा भी सहाबी रसूल है, पोता भी सहाबी रसूल है। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो हस्ती है
कि जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ हुजूर पर निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, सब कुछ हुजूर पर कुर्बान कर दिया। कोई सहाबी आगे ना निकल सका सिद्दीक अकबर की सदा पर, हर अदा में कोई नहीं निकल सका। सिद्दीक अकबर का जो भी औसाफ था, हुजूर के साथ मोहब्बत करने का जो भी अंदाज था, उसमें दूसरा कोई आगे नहीं निकल सका। और फिर सबसे बड़ा एजाज ये है कि 1 लाख तकरीबन 24 या 44 हजार कमो बेश सहाबी हुजूर के। कुरान ने अगर किसी को सहाबी का तगमा दिया, सनद दी, तो वो सिद्दीक अकबर है। और फरमाया कि गारे सोर के अंदर हुजूर के साथ तशरीफ फरमा, सानियस इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, उनके ईमान में नादान शक कर रहे हैं कि जिनको कुरान ने सहाबी कहा है, जिनको कुरान ने सहाबी कहा है, जिनको कुरान ने सच्चा कहा है, जो हुजूर के यारे गार भी हैं, यारे मिज़ार भी हैं। तो हुजूर को नहीं पता था कि सिद्दीक मेरी आल का दुश्मन होगा, जबकि हुजूर ने सिद्दीक अकबर तो पहले ही तशरीफ ले गए। उमर फारूक, उस्मान मौला अली शेर खुदा, इमाम हसन मुज्तबा, उसके बाद अमीर मुआविया, ये सल्तनत चलती रही। इसी तरह खिलाफत के बाद तो इमाम हुसैन का दौर और यजीद का दौर आया, उस वक़्त की खबर हुजूर ने दे दी और फरमाया उम्मे सलमा ये मट्टी, ये शीशी ले ले, इसमें मट्टी है मैदान करबला की, जब ये खून बन जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। तो अगर हुसैन की शहादत की खबर हुजूर दे सकते हैं तो अपनी शहजादी की खबर नहीं दे सकते कि इनको कौन शहीद करेगा। हुजूर को नहीं पता, हमारा तो ईमान और यकीन है कि अल्लाह ने मा कान व मा यकून अता फरमाया है। और ये हमारा नहीं बल्कि सारे सहाबा का ये ईमान है कि अल्लाह ने अपने महबूब को मा कान व मा यकून का इल्म अता फरमाया है। जो कुछ हुआ हुजूर से पहले, ज़ाहिरी जिस्म अक़दस है तो सबसे पहले हुजूर है ना, क्योंकि हज़रत जाबिर ने पूछा ना हुजूर से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले जो चीज़ अल्लाह ने, एक वहदहुल्लाह शरीक था और कुछ भी नहीं था, लफ्ज़ कुछ भी नहीं था, तो दूसरी चीज़ जो अल्लाह ने बनाई वो कौन सी थी? तो हुजूर ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबी का मिन नूरी, ए जाबिर जो अल्लाह ने दूसरी चीज़ इस कायनात में बनाई, एक वो ज़ात थी जो मखलूक में सबसे पहली चीज़ बनाई, वो अल्लाह ने अपने नूर के फैज़ान से तेरे नबी के नूर को बनाया है। लेकिन बतकाज़ा बशरियत जिस्मानी लिहाज पे हुजूर बाद में तशरीफ लाए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के यारे सहाबी, हर सहाबी जो है वो हिदायत का सितारा है, मेरे नबी ने फरमा दिया, इसमें झगड़ा तो है कोई नहीं। अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबी जो हैं वो सितारों की मानद हैं, हिदायत के सितारे हैं, जिस किसी को देखो उसके पीछे चलो हिदायत पा जाओगे। तो हुजूर को ये सारी चीज़ें पता थी, तो हुजूर ने पहले क्यों नहीं हमें बताया? जब इमाम हुसैन की बारी आई तो बता दिया, अपनी शहजादी के बारे में नहीं बताया। सिद्दीक अकबर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उनका वो गसब करना बाग़े फदक जिसके बारे में प्रोपगंडा किया जा रहा कि ये सब झूठ है, ये सब फराड है, ये सिर्फ पैसों का की वजह से उन्हें पता है कि हमारे जितने भी है लोफर लफंगे ये पैसे तब देंगे जब हम सिद्दीक की तनकीस करेंगे, सिद्दीक की तौहीन करेंगे, तब ये पैसे देंगे। वो फिर ऐसी किस्से कहानियाँ बना चढ़ा के आके पेश करते हैं अवाम के सामने, अवाम सुन के रोते हैं और कहते हैं बिल्कुल जी तो बहुत बड़ा जुल्म है, आले रसूल के साथ जुल्म हुआ। सिद्दीक अकबर आले रसूल के साथ जुल्म नहीं कर सकता। मैं आपसे कुरान से एक दलील देता हूँ। कुरान में है ना कि हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने सहाबा से कहा कि भाई लश्कर की तैयारी करो, अपना सार सामान साजो सामान बांधो, हमने फलां जगह जाना है। उधर लश्कर कुशी हो रही थी, इधर रास्ते में एक चूंटियों का सुराख था, बिल थी, खुड थी, वो चूंटियाँ सारे अपने रिज़्क़ के लिए बाहर बिखरी हुई थी। उनकी मलका ने ऐलान कर दिया, ए चूंटियों सारी अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, कहीं बेख्याली में तुम्हें रोम न जाए। वहाँ तुम लाता शुरून, ख्याल जानबूझ कर नहीं, बेख्याली में तुम्हें रोम न जाए।
ये आवाज़ 3 मील दूर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी। फतबस्समा दुआहिका मिन कौलिहा, आप हंसना शुरू कर दिया। ये मकाम नबूवत है। इस पर मैंने कई दफ़ा बात की है, गुफ्तगू की है कि मकाम नबूवत ये है कि 3 मील दूर चींटी जो आज तक से साबित नहीं कर सकी कि चींटी कैसे बोलती है, उसकी आवाज़ किस तरह की है, लेकिन वो 3 मील दूर बातें कर रही है अपनी लैंग्वेज में, अपनी चींटियों के साथ गुफ्तगू कर रही है। 3 मील दूर सुलेमान अलैहिस्सलाम सुन के मुस्कुरा देते हैं। कुरान कहता है फतबस्समा, तबस्सम फरमाते हैं, दुआहिका मिन कौलिहा, उस चींटी की आवाज़ सुनकर। 3 मील दूर, ये तो मेरे नबी के मुक्तदी की बात है। इमामुल अंबिया की क्या शान है। हुजूर जन्नत में जाते हैं, बिलाल मक्की की गलियों में चल के जाता है, फरमाते हैं बिलाल मैंने जन्नत में तेरी जूतियों की आवाज़ सुन ली है। दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो वो चींटी क्या कहती है, चींटियों का क्या ईमान है कि सुलेमान और उनके सहाबा आ रहे हैं लश्कर लेकर, तुम अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, बेख्याली में, लाशऊरी में तुम्हारा चुग्गा चोर न कर दें, बर्बाद न कर दें। ज़ाहिर है घर वाले मर जाए तो घर बर्बाद हो जाता है ना। हाँ जी, तो कहा तुम अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ लाशऊरी में। चींटी का भी ईमान है कि जो नबी सुलेमान का सहाबी है जानबूझकर किसी का घर बर्बाद नहीं करता, जानबूझकर किसी की जान नहीं लेता, बल्कि वो तो घोड़ों के ऊपर होंगे सवार या वो अपने तख्त के ऊपर होंगे, तो बेख्याली में, लाशऊरी में तुम्हें न रौन दे। तो फिर सुनो, अगर चींटी का ईमान है, और बहुत प्यारा ईमान है, अकीदा है चींटी का कि सुलेमान के सहाबी तुम्हें बेख्याली और लाशऊरी में न रौन डाले, तो फिर सुनो, जो सुलेमान का सहाबी है वो बेख्याली और लाशऊरी में भी किसी चींटी का झुका नहीं बर्बाद करता, किसी की जान नहीं लेता, किसी को उजाड़ता नहीं है। तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी हो, यारे गार भी हो, यारे मिज़ार भी हो, वो रसूलुल्लाह का झुका कैसे बर्बाद कर रहा है। वो रसूलुल्लाह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कैसे बर्बाद कर रहा है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तो सहाबी चूंटियों को भी मारना नहीं चाहता, और ये तो वो सहाबी है कि जिस सहाबी पर सारी कायनात के जितने भी अंबिया हैं उनके सारे सहाबी की अज़मत सिद्दीक़ की जूती पर कुर्बान। ये तो वो सहाबी है जिसकी सहाबियत कुरान से साबित, जिसकी सदाकत के डंके अर्श में बजते हैं। ये तो वो सहाबी है। अरे ये कब चाहता है, वो तो लाशऊरी में भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, और ये तो यारे गार, यारे मिज़ार और वल्लज़ीना माअहू का तगमा भी है, और सानी अस्नैद की सनद भी है, और फिर भी रसूलुल्लाह की शहज़ादी को ये मार रहा है, उनके हक हसब कर रहा है। कितना बड़ा जुल्म है। और हम सुन्नी भी इसमें मुलव्वस हो चुके हैं, बहुत सारे मौलवी भी और पीर भी। खुदा के लिए कोई भी काम नहीं आएगा कब्र में, याद रखना। एक फातिमा का बाबा काम आएगा, और वो जिसको पसंद करे, उसको जिसने पसंद न किया तो समझ लो फिर हुजूर की शफाअत से महरूम है। फातिमा के बाबा ने सब में से, सारे सहाबा में से, 1 लाख कई हजार सहाबा में से सारे मौजूद हैं, और शेर खुदा भी हुजूर के काशाना नबूवत में हुजरा आयशा में मौजूद हैं। और शेर खुदा पास बैठे एक और सहाबी बैठे हैं। हुजूर अपने विसाल शरीफ की तैयारी फरमा रहे हैं, अपने रब की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मत कहना कि हुजूर नऊज़ुबिल्लाह ऐसे ऐसे, हाँ ये हुजूर विसाल शरीफ के नाम लफ्ज़ मुर्दा भी नहीं कहना चाहिए, ये भी गुनाह है। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला को यौम विसाल हुआ ना जिस दिन, तो आपने फरमाया कि मुझे पता चल रहा है कि मैं
जाने वाला हूँ इस दुनिया से। फरमाया मुझे ज़रा गुस्ल दे दो। गुस्ल दो, नए कपड़े पहनाओ। सारी ज़िंदगी नए कपड़े नहीं पहने, आज फरमाया नए कपड़े पहनाओ, खुशबुएं लगाओ, मेरी दाढ़ी पे कंघा करो। घर वाले परेशान हैं और वो देख देख के कैफियत को, वाह हुस्ना, हाय अफसोस, हाय अफसोस। फरमाया चुप करो, वाह तुराबा, हाय खुशी, हाय खुशी। उन्हें कहा ये तो हमारा सरबराह है, मर जाएगा, मैं बेवा हो जाऊंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, तू कहता है हाय खुशी, हाय। फरमाया ये तो दुनिया के मामले और रिश्ते हैं, तुम इस पे रो रही हो। तुम्हें पता है मैं तो यार जिसकी खातर अंगारों पे लेटा हुआ था, जिसकी खातर गले में रस्से डाले गए, जिसकी खातर मेरे हाथों पे कीलें गाड़ी गई, आज उस यार से फिर मुलाकात करने जा रहा हूं। सब कहो वाह तुराबा, खुशी आए, खुशी आए, खुशी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की भी यही कैफियत है। फरमाया मेरा जनाजा उठा के ले जाना, मवाजा शरीफ के सामने जहाँ आप सलाम पेश किया जाता है रख देना। रख के कहना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार गार, यार मेज़ार बनने आया है। अगर दरवाज़ा खुल गया अंदर दफना देना, नहीं तो जन्नतुल बकी बड़ी बड़ी। तारीख है, मदीना गवाह है, कोई खादम मौजूद नहीं है दरवाज़ा खोलने वाला, कोई बंदा नहीं जो दरवाज़ा खोले। रख दिया गया हुक्म के मुताबिक, आवाज़ दे दी गई या रसूल अल्लाह। आवाज़ किसको दी जाती है, मुर्दे को या जिंदे को? हाँ जी, आवाज़ दी जा रही है। हजारों मन की मिट्टी के नीचे कैसे सुनते हैं? मैंने कहा तुझे क्या पता है कैसे सुनते हैं? ऐसी सुनते हैं जैसे 7 आसमानों से पार जन्नत में जाए बिलाल की जूतियों की आवाज़ सुनते हैं। ये मिट्टी कितनी दूर है, 7 आसमानों से पार जन्नत है। बिलाल मक्के की गलियों में चलता है, जूतियों की खड़कार मुस्तफ़ा जन्नत में सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह यार गार, यार मेज़ार बनने आया है। उठाओ तारीख किताब उठा के देखो, देवबंदियों की हकीम उल-उम्मत मौलवी अशरफ थानवी की जमालुल औलिया उठा के देखो, गैर मुक़ल्लिदों की किताब तकरीमुल मोमिनीन उठा के देखो। ताला लगाए दरवाजे का, सिद्दीक़ अकबर को सामने रख दिया गया, चारपाई पे रख दिया गया। आवाज़ दी गई या रसूलल्लाह यार गार आया है यार मेज़ार बनने के लिए। हुजूर ताला न खोलते, मेरी फातिमा को सता के आया है, उसका हक सब करके आया है, उस पे दरवाजे गिरा के उसको शहीद करके आया है? नहीं, बाकायदा ताला भी खुला और कोई ये ना समझे कि ताला हुस्ने इत्तेफाक खुल गया, नहीं, दरवाजा भी खुला। फिर भी उसके बाद आवाज भी आई रोज़ायातर से, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, और यार को यार से मिला दो। पता चला कि मौत फना का नाम नहीं जैसे तू समझ बैठा है, मार के मिट्टी में मिल गए। वो तो कोई और होंगे जो मिट्टी में मिल जाएं। मिट्टी उन्हें खा ही नहीं सकती जिसका साईं और खसम होए। इस पर भी मेरे पास दलीलें हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने थे, इमाम जाफर सादक ने तफसीर में लिखा। इमाम जाफर सादक आले बैत अतहार में से हैं, खानवादे हैं, आले रसूल हैं, और इमामों में से आपका नंबर है। इमाम जाफर सादक ने तफसीर के अंदर लिखा, अपनी तफसीर के अंदर, वजालना अला ज़ात अलवाख़िम व दुसूर तजरीब आयुनना, इस आयत करीमा के तहत लिखा कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं तेरी कौम पर अजाब भेजने वाला हूँ, तो कश्ती बना ले ताकि उसमें जोड़े जोड़े बिठा के तू बच जा, तेरी कौम को गर्क करने वाले हम। नूह अलैहिस्सलाम ने शमशाद की लकड़ी के तख्ते बनाने शुरू कर दिए, कौम ने तमस्खर उड़ाया, ये चला हो गया, नऊज़ुबिल्लाह पागल हो गया, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये देखो कभी इतने भारी भरकम फटे भी पानी में तैरेंगे, क्योंकि उससे पहले कंसेप्ट नहीं था कश्ती का। तमस्खर करती कौम, आप घर जाते पीछे आते कश्ती के, सारी दीमक खा जाती फटों को, सारे फटे खाया जाती। सुबह आते फटे का नाम निशान ही नहीं होता, दीमक होती सारी। कौम और ज्यादा तमस्खर करती, देखा है हम सच कहते हैं। दूसरे दिन फिर तीसरे दिन जाने लगे तो कहने लगे मौला ये कश्ती के फट्टे तो सीख खा जाती है और तेरे नबी का तमस्खर उड़ाया जाता है, करम फरमा मौला, इन कीड़ों को दफा कर दे, मेरी कश्ती सलामत रहे। फरमाया नूह ठीक है, तेरी कश्ती सलामत रह सकती है, उसके लिए एक नुस्खा है। क्या नुस्खा है? फरमाया कश्ती बना के कश्ती के मत्थे पे, आगे जो होता है ना माथा, उस माथे पे, जैसे गाड़ियों के
माथे और ट्रकों के माथे बसों के ऊपर लिखा है, कोई अल्लाह लिखता है, कोई क्या लिखता है, कोई क्या लिखता है जी। ऐसे कश्ती के माथा जो है उसके ऊपर मेरे नबी के 4 यारों के नाम कुंदा कर दे। फरमाने लगे तेरा नबी कौन, तेरे नबी के यार कौन? फरमाया अल्लाह ने फरमाया मेरा यार मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो ना होते तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। आज ये कश्ती भी तरेगी तो उन्हीं के सदक़े में तरेगी, तेरी नस्ल में जिंदा रखूंगा तो उन्हीं के सदक़े में रखूंगा। कहा उनके यार, कहा सिद्दीक़ उमर उस्मान अली के नाम लिख दे। आज ये झगड़ा कर रहे हैं, फलां मुसलमान नहीं था तो फलां फलां पहला तो फलां पहला। ये तो रवायत बता रही है कि वो सारे रोज़े अज़ल से मुसलमान थे। अगर मुसलमान ना होते तो नूरे मुस्तफ़ा की चाहत और चाशनी और मोहब्बत और लगन उनकी क्यों अल्लाह डाल देता? अल्लाह कहता अभी तो वो मुसलमान दुनिया में आए नहीं, मुसलमान ही नहीं हुई है, नाम कैसे लिखूं? काफिर का नाम लिखने से कभी कश्ती नहीं बचती, बरकत नहीं होती, कभी बंदा किनारे नहीं लगता। काफिर में नहूसत है, जिस जगह काफिर का नाम लिखा जाए वहां नहूसत ही नहूसत होती है। लेकिन कश्ती के ऊपर नाम लिखे गए, अल्लाह का आर्डर था, हुक्म था। जब वापस आए, सुबह जाकर वापस आए, देखा कश्ती सलामत है, सी कोई भी नहीं, कश्ती के फटे सलामत हैं। इमाम कुसाई रहमतुल्लाह अलैह ने तनवीरुल अब्सार के अंदर बड़ा प्यारा नतीजा अखज़ किया है जो मेरे और आपके कुलूब व अज़हान को मुअत्तर कर देगा। आप फरमाते हैं लोगों, अगर रूह की कश्ती के माथे पे अगर 4 यारों के नाम कुंदा हो जाएं तो उनको कीड़े नहीं खा सकते, तो फिर सुनो, तुम भी मेरे नबी के यारों के 4 यारों के नाम इस दिल की तख्ती पे लिख कर बेधड़क कब्र में चले जाओ। कीड़ों की जुर्रत क्या है तुम्हें खाएं, या मिट्टी की जुर्रत क्या है तुम्हें खाएं? जिस दिल में मेरे नबी के आले बैत अतहार और मेरे नबी के सहाबा का प्यार है, वो उसको कब्र के कीड़े नहीं खा सकते, मट्टी नहीं खा सकती। मट्टी तो उसे खाए जिसका हसम ही कोई ना हो, जिनका अकीदा ये हो मोया मरदूद न फातिहा न दरूद, उसको मट्टी खाएगी। जिसका अकीदा ये है कि ये तो विसाले यार के लिए गया है। यार हमारा जनाजा क्या हमें बता रहा है? कभी सोचा है आपने? मरने के बाद ये मट्टी और कीड़ों की खुराक बननी है तो जिस तरह मरा है लपेट किसी तरह डिस्पोज ऑफ कर देना। क्यों गुस्ल देते हो? क्यों नया कफन ला के पहनाते हो? क्यों खुशबुएं लगाते हो? क्यों कंगियां करते हो? क्यों कांधों पे उठा के ले जाते हो? क्यों जनाजे पढ़ाते हो? क्यों लहद में उतारते हो? ये प्रोसेस बता रहा है, ये कब्र की मट्टी और कीड़ों की खुराक बनने नहीं जा रहा, ये तो यार का दीदार करने जा रहा है। कीड़ों को अगर खिलाना ही है तो जैसे मरे लपेट के दफना दो, खड़े में गड़े में रख के मट्टी डाल दो जी। ये प्रोसेस करने की क्या जरूरत पड़ी है? गुसल दो जी, जल्दी गुसल दो, दे दिया, नया कफन लेके आओ बाजार से, चाहे गरीब है, यतीम है, अमीर है, कबीर है, कोई भी है, कफन नया उसका अनसिला का, और खुशबुएं भी लगाओ। सारे मसलक वाले लगाते हैं, बाजार से कफन खरीदने जाओ खुशबुएं भी दे देते, खुशबुएं लगाओ। भाई ये तो कीड़ों की खुराक बनने जा रहा है, तो मट्टी में मिलने जा रहा है। ये खुशबुएं क्यों? खुशबुएं तभी लगाई जाती हैं कि अब यार को अपना आप दिखाना हो। बना सवार के तभी भेजा जाता है, पता चलता है कि कोई देखने वाला इसे है। कंगी करो, आले में तो पगड़ी भी बांध दो, हैं जी, और इसको फिर उस कफन में कांधों पे उठा के दरूद सलाम की बहारों में लेके जाओ। कसीदा बुर्दा शरीफ जिक्र के साथ, आज अल्लाह माफ़ करे ऐसे ऐसे मुफ्ती बन बैठे हैं, जरासीम गड्ढे जरासीम पैदा हो चुके हैं। कैंसर से भी ज़्यादा मूजी जरासीम जो हैं, जो वो हैं जो हुजूर की मोहब्बत से तुम्हें दूर करते हैं, तुम्हारी नस्लों। कहते हैं जिक्र की क्या ज़रूरत पड़ी है? न सहाबा से साबित है, न हुजूर से साबित है, क्या पड़ी है जिक्र? जिक्र बिदअत है, हर चीज़ को बिदअत हो। तेरा बेड़ा करो को, अभी तूने दुनिया के कामों को भी बिदअत कहा है, या सिर्फ हर वो काम जो सुन्नी करे बिदअत? तो न मेरे नबी की सही हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिनको सब कुछ नजर आता था, जमीन के अंदर हो या जमीन के बाहर हो, अर्श मल्ला लौह महफूज हो, सब कुछ देखते थे। जिन आंखों ने रब को देख लिया, पीछे बचा क्या है? और कोई गैब तुमसे नेहाओ भला, खुद खुदाई ने छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कोई चीज मख्फी नहीं है। अपने यार के जनाजा पढ़ाया, कितने खुश नसीब लोग हैं जिनका जनाजा भी महबूबे खुदा पढ़ाते, लहद में भी खुद हुजूर उतारते हैं। उतारा गया,
लाश शरीफ में मट्टी डाली गई। मट्टी डालने के बाद मेरे करीम आका ने फरमाया उज़्कुरुल्लाह या असहाबी, ए सहाबा अल्लाह का जिक्र करो। सहाबा ने जिक्र शुरू कर दिया, इतना जिक्र बुलंद किया कि पूरी फिजा जिक्र से गूंज उठी, हर तरफ से अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही थी। तो बिदअत बिदअत बिदअत। थोड़ी देर के बाद हुज़ूर फरमाया खामोश हो जा। खामोश हो गए। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नया हुक्म आ गया है? आज के बाद दफनाने के बाद ऐसा ऊंचा जिक्र करूं? फरमाया नहीं, हुक्म नया नहीं आया है। तुमने मेरे यार को कब्र में रखा है, मट्टी डाली है, कब्र ने आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता तंग होना शुरू हो चुकी थी। तो मैंने कहा कहीं तंग हो के इसको दबाए नहीं। तो मैंने कहा अल्लाह का जिक्र करो। तुम जो जो अल्लाह का जिक्र करते थे इसकी कब्र कुशादा होती गई, यहाँ तक कि इसकी कब्र हद निगाह तक अब कुशादा हो गई है। मैंने कहा बस कर दो। पता ये चला कि अल्लाह का जिक्र करने से कब्रें खुली होती है, लेकिन कब्रें खुली उसी को चाहिए ना जो यार का दीदार करने जा रहा है, जो मरदूद मर के मट्टी में मिलने जा रहा है, जहन्नम के गड़े में जा रहा है। उसे क्या जरूरत है कब्र खुली करने की? उसकी कब्र में हटो बिना जनाजा करो जिक्र। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ करीब है। हज़रत मौला अली शेर खुदा अंदर मौजूद है हुजरा आयशा में, जहाँ रोज़ा अक़दस है। और भी सहाबी हैं। वहाँ से हुजूर ने ये नहीं फरमाया अगर हज़रत अली का ही हक था चलो मान लेते हैं बकौल इनके, जी अली का हक था, सिद्दीक ने गसब किया है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर अली का हक था तो हुजूर के पास अली बैठे थे। हुजूर ने क्या फरमाया? सही हदीस मौजूद है, फरमाया मुरू अबू बकर अन युसल्ली बिन नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। अबू बकर से कहो लोगों को। शेर खुदा पास बैठे हैं ना, कहते या रसूलल्लाह हक तो मेरा बनता है, दामाद भी हूँ, वीर भी हूँ आपका। हाँ जी, नहीं, शेर खुदा ने कहा जो हुजूर का फैसला है मुझे कबूल है। फरमाया मुरू अबू बकर अन युसल्ली बिन नास, अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत अबू बकर ने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी। थोड़ा सा हुजूर को अफाका हुआ तो हुजूर ने फरमाया अच्छा अली इधर आ, मेरे कंधे के नीचे आ जा। दूसरे से अभी मुझे नाम नहीं याद, तुम भी आ जाओ। कंधे के ऊपर हुजूर हैं जी दोनों के हाथ रखे, बतकाज़ा बशीरत आपके पाँव मुबारक ज़मीन पे टच कर रहे हैं। तो आपने फरमाया अली पर्दा हटा दो ज़रा, मैं देखता हूँ अबू बकर को मैंने मुसल्ले पे खड़ा किया है, इस मेरे इंतखाब पर किसी को कोई तकलीफ़ या परेशानी तो नहीं है ना? मस्जिद अक्सा में हुजूर गए, सारे अंबिया खड़े हैं, खलीलुल्लाह, नजीउल्लाह, सफ़ीउल्लाह, यूसुफ, कलीमुल्लाह, सारे खड़े हैं। जिब्राइल ने पकड़ के हुजूर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, सारे पीछे खड़े हो गए। कोई रिवायत ऐसी किसी ने आज तक बताई है कि मिलती हो कि खलीलुल्लाह ने कहा ये तो मेरा बेटे हैं, मैं इनके पीछे नमाज पढ़ूं, या आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बेटे हैं मैं नमाज पढ़ूं? नहीं, सारे मुतफिक हो गए। और जिसको जिब्राइल इमाम बनाए सारे नबी मुक्तदी मुतफिक है, और जिसको सारे नबियों का इमाम पकड़ के अपने मुसल्ले पे खड़ा करे उसको अबू बकर कहते हैं, उस पर कौन एतराज कर सकता? फरमाया अबू बकर से कहो। हुजूर पता उस तरह दरवाज़ा कपड़ा हटाया गया, पर्दा सिलकाया गया, पर्दे की आवाज़ आ गई। हालांकि सिद्दीक़ अकबर के बारे में आता है कि खुशू खुजू में इतना मस्त था जब नमाज में खड़ा होता तो दुनिया व माफिया को भूल जाता था, लेकिन हुजूर के आने की खुशी में पीछे भी हटा। सही बुखारी की रिवायत है। और आज अपना रुख फेर के हुजूर को देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा सिद्दीक ये हमारा फ़िक्र तो ये कहता है, हमारा दीन और हमारी शरीयत तो ये कहती है कि नमाज के अंदर रुख फिर जाए या सीना फिर जाए नमाज टूट जाती है, ये क्या कर रहे हो? सारे सहाबा ने भी उधर देखना शुरू कर दिया। हुजूर खुश हैं, मुस्करा रहे हैं, उस तकलीफ में भी मुस्करा रहे हैं। आज मेरे इमाम मुंतखब करने पर मेरे सारे यार खुश हैं, सारे खुश हैं जी। काफ़ी देर हो गई, हुजूर ने फरमाया पर्दा नीचे कर दो, नमाज इनकी निकल जाएगी। देखते रहे हुजूर को। तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, सहाबा का ये कंसेप्ट था। वह भी कहता है नमाज में ख्याल है टूट जाती है, सहाबी कहता है जब तक ख्याल ना आए नमाज होती ही नहीं है।
फरमाया पर्दा से लग दो, आगे कर दो, लटका दो पीछे हुजूर। वहीं से अबू बकर ने फिर आगे नमाज शुरू कर दी। मेरा सवाल बन गया, मौला जो मौलवी का सवाल तो होता है ना, मैं कहता हूँ अबू बकर सिद्दीक तूने अपना रुख अनवर फेर लिया, चलो अगर सीना नहीं फेरा तो रुख तो फिर गया था, मुंह तो फिर गया, चेहरा तो फिर गया, नमाज तो टूट गई। फिर कितनी देर लगाई, कसीर अमले कसीर भी हो गया, नमाज तो टूट गई थी। कहा तूने नमाज नहीं पढ़ा, तूने कुरान नहीं पढ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहीकुम, ऐ ईमान वालो तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो बुलाने पे दौड़ो, वहां जिंदगी मिलती है। इस आयत करीमा के तहत एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर ने बुलाया, थोड़ी देर के बाद आए, नमाज कंप्लीट की फिर आए। जब आए तो हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे बुलाया था, क्यों लेट हुआ? कहा सोने नमाज पढ़ रहा था। फरमाया तू आ जाता तो जिधर जिधर मैं भेजता, जिस काम के लिए जो बातें कहता करता, सब कुछ फिर टुर के मुड़ के आता, जहां नमाज छोड़ी वहीं से आगे पढ़ता। जितनी देर तू मेरे काम के लिए जाता तो नमाज ही की हालत में होता। फिर पता चला कि अबू बकर सिद्दीक का उधर देखना भी नमाज है, इधर देखना भी नमाज है। ये नमाज वो है कि जो उस नमाज के सदके कबूल होती है, और वो नमाज वो है जो मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, ये वो नमाज है, ये वो नमाज है कि जो कज़ा हो जाए फिर अदा भी नहीं इसकी, ये कज़ा हो जाए तो इसकी अदा है शरीयत में। इसीलिए मौला अली की गोद में सरे अनवर है। देखते हैं सूरज भागता जा रहा है, लेकिन आप हुजूर को आराम में खलल नहीं डालना चाहते, रुखे अनवर को देख रहे हैं। ज़मीर कहता होगा अली नमाज़े घर कज़ा हूँ फिर अदा हूँ, निगाहों की कज़ा कब अदा है? ये जो कज़ा हो गई ना इसकी अदा कोई नहीं है, वो कज़ा हो गई उसकी अदा है। आज सिद्दीक भी वो कज़ा जो है नहीं करना चाहता, इसको कज़ा कर रहा है, उसको नहीं करना चाहता, उसके सदके ये भी कज़ा नहीं हुई। वहाबी की जो है वो सारी कज़ा हो गई है, क्योंकि वो उसको देखना ही नहीं चाहता, ख्याल भी लाना नहीं चाहता। उसकी सारी कज़ा जिंदगी की, उसके पीछे पड़ने वालों की कज़ा सारी, और सुन्नी जो है उसकी सारी अदा है, क्योंकि ये तो नमाज नीतता है, तो तब भी कहता है मेरे सोने ने ऐसे हाथ उठाए, मेरे सोने ने इधर हाथ बांधे, मेरे सोने ने ऐसा रुकू किया, मेरे सोने ने ऐसा सजदा किया। तशहुद में बैठ के कहता है सोने जरा सामने आ, तुझे कहूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और इसकी सारी कज़ा भी अदा हो जाती है। हाय हाय, वो जो सच लेके आया वो ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह की है, और उस सच को जिसने कबूल किया वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने तक़वे से भर दिया है, ये मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं। इस आयत के तहत बहुत सारे मेरे पास आले तशय्युअ के हवाले मौजूद हैं, उनमें सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन और लिखने वाला शिया है जलालुल अयून के अंदर जिल्द नंबर अव्वल है, सफ़र नंबर 393 है। लिखता है कि इमाम जाफ़र सादिक के पास एक अरबी वफद आया और उस वफद ने खुलफाए सलासा की शान में गुस्ताखी की, तो आपने उन्हें फरमाया कि दफ़ा हो जाओ, वो इमाम बरहक थे, मेरे सामने से हट जाओ, अल्लाह तुम्हारे ऊपर अज़ाब करे। आगे इमाम सैयदना हसन अस्करी, और ये तफसीर हसन अस्करी शिया की है, उसमें लिखा है 231 नंबर सफ़ा है, लिखा है कि हिजरत की रात जिब्राइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कि आप अपने साथी अबू बकर को ले लें, क्योंकि उसने आपसे मोहब्बत की है, आपकी मुआवनत की है, आपका बोझ उठाया है, आपके साथ मुआहदों में साबित कदम रहा है, और जन्नत में भी आपका रफीक होगा। ये तुम्हारा मुल्ला लिख रहा है, या फिर इसको भी काफिर कहो, फिर सिद्दीक पर उंगली उठाते हो। तो उसके बाद इमाम जाफर, इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम बरहक खानवादा आले रसूल, ये भी शिया की किताब है, कश्फुल गुम्मा, सफ़र नंबर 360 है। इमाम बाकर फरमाते हैं
फरमाया कि हाँ अबू बकर क्या ही अच्छे हैं। किसी ने सवाल किया अबू बकर के बारे में क्या जानते हो? फरमाया क्या ही अच्छे हैं, क्या ही अच्छे हैं। कहा आप सिद्दीक कह रहे हो? फरमाया नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक, नाम सिद्दीक। हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है। जो उनको सिद्दीक न माने अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसको जलील करे। ये बद्दुआ है इमाम मोहम्मद बाकिर की। अब जे नहीं मानते लिबादा आले बैत का और कर, ये आले बैत के भी दुश्मन हैं। ऐसी गंदी रिवायतें बयान करके आले बैत अतहार की लोगों के दिलों में मोहब्बत रसूल निकालने की कोशिश करते हैं। ये आले बैत की भी दुश्मन। कहेंगे ये मौलवी साहब जोशी खिताबत में नहीं। आप मुझे बताएं आपकी बहन बेटी के साथ कोई ज्यादती हो तो आप मुझे लिख के देंगे मेरी बहन और बेटी की जो ज्यादती हुई है उसको मेंबर पे बैठ के बयान करो। तो ये मेंबरों पे बैठ कर मखदूमा कायनात के बारे में ऐसी गंदी जो रवायतें बयान करते हैं, ये आशिक हैं या गुस्ताख हैं? वो मखदूमा कायनात खुदा की कसम जिसका पर्दे का ये आलम है कि जिसका आंचल भी न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजात पे लाखों सलाम। मुबाले के वक्त फरमाया मेरे नबी ने, ए फातिमा तू मेरा पलू पकड़, अली तू फातिमा का पकड़। मैंने कहा ये क्या सिलसिला हुआ? कहा फातिमा जिधर मैं मोहम्मद कदम रखूं ऊपर तू रख और उसके ऊपर अली रखे ताकि तेरे कदमों के निशान भी जमीन और आसमान न देख सके। नीचे से जमीन देखे तो मुस्तफा के कदम नजर आए, ऊपर से आसमान देखे तो मुर्तजा के कदम नजर आए। जिसके पर्दे का ये आलम हो कि जिनके कदमैन के निशान भी न जमीन देख सके न आसमान देख सके, और रोजे माशर भी यही हालत होगी। अल्लाह वहदहू ला शरीक जो कहार और जबार होगा उस वक्त भी वो फरमाएगा, ए आहले माशर अपनी निगाहों को झुका लो। 70,000 हूरों के झुरमट में मखदूमा कायनात की सवारी होगी और उसमें रश में गुजारा जाएगा, किसी की नजर न पड़े। और हुक्म होगा सरों को भी झुका लो, आंखें भी बंद कर लो। कहा मौला क्या हो गया है? सर भी झुका ले, आंखें। फरमाया मेरे महबूब की शहजादी की सवारी गुजर रही। उनके बारे में ऐसी गंदी रिवायतें बयान करके तुम आशिक़े सहाबा आले बैत, आज के आले बैत बनते हो। तो है तुम्हारी ऐसी आशिकी पर। आशिक बनना है तो ऐसा बन जैसे मैं बता रहा हूं कि जिनके कदमों के निशान भी ना जमीन देखे ना आसमान देखे, जिनके चेहरे जिनके सर के दुपट्टे को भी सूरज ना देख सके, रोजे माशर भी जिसके पर्दे का एहतमाम हो, उसको फातिमा है तो फातिमा तो जरा कहते हैं। वक्त नहीं है, मैं बताता हूँ। एक बदबख्त मुल्ला देवबंदी से लेकर साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मखदूमा कायनात का जनाजा सिद्दीक़ अकबर ने नहीं पढ़ाया, ये झूठियाँ रवायतें हैं। कहा मैंने पुत्र ये बड़ी अजीब चीज़ है, ये इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। ये चंद टक्के तुझे मिलेंगे, कितने तक खाएगा? लेकिन जब आंखें बंद होगी ना तो जहां फातिमा का बाबा है वहां साथ वो भी लेटा हुआ है जिसके बारे में तू उंगलियां उठा रहा है। 70,000 क्या मुकद्दर है सिद्दीक उमर का। 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को जाते हैं, अपने नूरानी परों से पुजारा करते हैं और दरूदो सलाम की लोरियां सुनाते हैं। और जो मुड़ के चला जाता है क़यामत तक बारी नहीं आएगी उसकी। ऐसा भी को खुश नसीब होगा यार। ऊपर से फरिश्ते आ रहे हैं, सामने से हर वक्त हाँ जी मुसलमान दो सलाम पेश करते हो कि नहीं? अल्लाह सबको ले जाए। सोने सिद्दीक का सदका, प्यारी शहजादी का सदका सबको ले जाए। तो पहले क्या कहते हो? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। और फिर आगे क्या कहते हो? अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन खलीफा रसूलुल्लाह। उधर खलीफा मान के फिर अजानों में अकामत में कहते हैं खलीफा बिलाफस अली। तो फिर उधर झूठ बोलते हो तो मुस्तफा के सामने जो झूठ बोले वो तो बहुत बड़ा लानती होता है। जो आम झूठ बोले कुरान कहता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। जो चोरी भी सीना जोरी उस दरे अक़दस के सामने खड़ा है जहां जिब्राइल अमीन भी अपनी हस्ती को मिटा के आते हैं, वहां खड़ा होकर तू झूठ बोलता है। सिद्दीक़ अकबर सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर के बारे में,
फरमाते हैं मुझे सिद्दीक़ अकबर ने, ये भी किताब शिया की अहकाक व हक सफ़ा नंबर 7 है, कहते हैं सिद्दीक़ ने मुझे 2 दफ़ा जना है। यानी मैं नाने आल के लिहाज से भी सिद्दीकी हूँ, दादे आल के नाम से भी। मेरी माएँ जो है ना, वो मेरी दादी और नानी दोनों ये सिद्दीक़ अकबर की बेटियाँ लगती हैं। तब मैं जाके साबर, किसी ने पूछा ना आपको सादिक क्यों कहते हैं, बाकी सारों को सिद्दीक कहते हैं, आपको सादिक कहते हैं, मुबालगा का सीगा है सादिक। ये क्यों कहते हैं? फरमाया इसलिए कि सिद्दीक ने मुझे 2 दफ़ा जना है। यानी मेरी नानी भी और मेरी दादी दोनों सिद्दीक अकबर की बेटियां हैं। इस वजह से मुझे 2 निस्बतें मिल गई तो मैं सादिक बन गया। उसके अलावा बहुत सारे मेरे पास मौजूद हैं हवाले, लेकिन वक्त नहीं है। एक रिवायत बहुत, मुझे सारी रिवायतें प्यारी हैं, इंशाअल्लाह ये मौजू जारी रहेगा, लेकिन मिशकात शरीफ की एक बहुत प्यारी जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है, वो मैं चाहता हूँ थोड़ा जा, आपका ज़ौक़ अभी अभी ताज़ा हुआ है, उस ताज़े ज़ौक़ में आप इश्क़ रसूल में मचल रहे हैं, दिलों के कशकोल आपके बिल्कुल खुले हुए हैं। मैं चाहता हूँ उसमें इश्क़ रसूल के जो कशकोल खुले हैं, इश्क़ रसूल की भीख डाल दूँ ताकि आपका सीना मदीना बन जाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़, इनको भी बदबख्त गालियाँ देते हैं। सुबह सवेरे उठ के अपने घरों में नमाज से पहले आयशा सिद्दीक़ा को गालियाँ देते हैं। मुझे बहुत वसूख से जिनके घर किराए पर ये रहते हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि हमारे छत में सुबह सुबह हमने सुना तो नमाज से पहले अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को ये गालियाँ देते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। ऐसे लानतियों के साथ हम, इसके साथ तो मेरे नबी की रिवायत बड़ी प्यारी है। हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया आप सुनो। इस हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया हज़रत अनस बिन मालिक से कि फरमाया कि जो मेरे सहाबी को गाली, ज़माना आखिर ज़मान में मेरे ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरे सहाबी को गाली देंगे। इख्तिसार के साथ फरमाया सुनो, जो मेरे सहाबा को गाली दे फ़इन मरिदू फला तऊदूहुम, अगर ये बीमार पड़ जाए आदत न करने जाओ, नबी का फरमान है। फरमाया वइम मातू फला तशहदूहुम, ये मुर्दार हो जाए इनके जनाजा पढ़ने न जाओ। ये हुजूर का आर्डर है, हुक्म है, मर जाए इनका जनाजा पढ़ने न जाओ। वला तनाकिहूहुम, और ना इनके साथ निकाह करो। वला तुवारिसूहुम, और ना इनको अपना वारिस बनाओ, यानी इनको अपनी बेटियां दो। वला तुसल्लिमू अलैहिम, ना इन्हें सलाम करो। वला तुसल्लू अलैहिम, और ना इनके लिए दुआ करो, ना इनके लिए। कितना सख्त आर्डर है, हुजूर का हुक्म है ना। आप जिसकी मर्जी माने ना माने, ये मौलवी एहसान का होता तो 1000 दफ़ा ना मानो, रसूलुल्लाह का आर्डर है। आप कम अज़ कम किसी का जनाजा पढ़ने जाना हो ना तो ये हदीस कानों में गूंजी चाहिए। हाँ जी, और हुजूर के साथ हलाली होने का सबूत देना चाहिए। हाँ, बबांगे दहुल को मुझे एक शख्स ने कहा फलां का पता नहीं माँ की कौन मर गई है, तो वो कहते 2 जनाजे पढ़ा लेते हैं, सुन्नियों का मौलवी एहसान पढ़ा दे, शियों का हम पढ़ा देंगे। मैंने कहा मौलवी एहसान बेगैरत नहीं है जो उनका जनाजा पढ़ाए। कहा बहुत बड़ा फितना बन जाएगा। मैं कहा क्या फितना बढ़ेगा, दुनिया से, मस्जिद से निकाल देंगे, दुनिया से निकाल देंगे, मार देंगे, यही फितना होगा। नहीं, ये जान भी जाती है तो जाए, लेकिन मौलवी एहसान इतना बेगैरत नहीं जो अम्मा आयशा को सरेआम गालियां दे, उसका जनाजा पढ़ने जाए कि मेरे हल्का बाप खुश हो जाएगा। हल्का बाप बेशक ना खुश हो, मेरा मुस्तफा खुश होना चाहिए। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के आले बैत के बारे में भी सुन लो। मत कोई समझे कि सहाबा की शान बयान की तो आले बैत की नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मेरी आले बैत जो है, उनके जो गुस्ताख हैं उनकी 3 निशानियां, 3 है वो, चौथा उसमें नहीं है। आले बैत के गुस्ताख कौन है? 3 है, चौथा नहीं है। मेरे नबी की हदीस है, फरमाया उनमें कौन से? इम्मा मुनाफिक, या वो मुनाफिक है तब हुजूर की आले बैत की गुस्ताखी करता है। फरमाया अगर मुनाफिक नहीं है, वह इम्मा लिज़िनियती, या फिर वो वल्दुज़िना है, अपने बाप का नहीं है, तब आले बैत पर पहुंचता है। तब इमाम पाक को, बागी और यजीद को अमीरुल मोमिनीन तब कहता है कि उसकी असल में शक है, उसका अब्बा कोई और है। और उसके बाद फरमाया अगर ये भी नहीं है, वह इम्मरउन हमलत बिही उम्मुहु लिगैर तुहरिन,
अगर ये दो चीज़ें नहीं, मुनाफिक भी नहीं है और वल्दो ज़िना भी नहीं है, तो फिर उसकी माँ हैज़ी थी और हैज़ की हालत में उसका बाप उसके साथ मिला और हैज़ की हालत में इसका अमल ठहरा है, तभी आले बैत को भोंकता है, वरना मुसलमान नहीं भोंक सकता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि चांदनी रात थी और मेरे सामने एक महताब भी आ गया, मेरे हुजरे में वो आ गया, चांद भी जिसकी बुलाएं लेता है, सितारे सलाम कहते हैं। हैं जी, जिसकी शान ये है कि रुख़ मुस्तफ़ा ऐसी है, ऐसा है वो आईना कि ऐसा वो आईना न किसी की बज़्म ख्याल में है, न दुकान आईना साज में। और कहा कि चांद को चेहरा मुस्तफ़ा से तशबीह देना भी इंसाफ नहीं है। हैं जी, और एक और शायर कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रुखसार मुबारक की जो चेहरे अक़दस की तो तारीफ़ पूछता है, कहता है मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ इतना मैं अपना आइडिया बयान कर देता हूँ कि चाँद से प्यारी एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। हुजूर की एड़ी मुबारक जो है ना, अल्लाह फरमाते हैं इतनी प्यारी थी ना, लगता था 14वीं का चाँद जब ज़मीन पर रखते थे लगता था 14वीं का चाँद चमक रहा है। चाँद से प्यारी एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। कहती है आसमान पे 14वीं चाँद का चमक रहा है, सितारों से मुज़य्यन खूबसूरत आसमान लग रहा है। इतने मैंने देखा हिदायत का महताब भी मेरे काशाने में आ गया, मेरा महबूब मेरा दिल रुबा हबीब खुदा तशरीफ़ लाए। जब लाए ना तो मैंने आसमान की तरफ देखा, कुछ बोलना चाहा, हुजूर ने फरमाया आयशा बताओ क्या चाहती हो। कहा हल यकून ले अहद मिनल हसनात अददा नजूम इस समा। क्या सोनिया, कितना प्यारा अम्मा आयशा का अकीदा, सोनिया ये आसमान पे चमकने वाले सितारों के बराबर भी किसी की नहीं किया है। माँ हो तो ऐसी होना यार चा सा आ जाए, है जी, ऐसी माँ के अकीदा इतना प्यारा कि मेरा दिल बर जो है, दिल रुबा जो है, मेरा महबूब जो है आसमान के सितारों की गिनती भी जानता है, अपने गुलामों की नेकियां भी जानता है। आज तक साइंस नहीं बता सकती आसमान पे कितने सितारे हैं। आयशा अम्मा आयशा का आज से 1400 साल पहले अकीदा है कि हुजूर जानते हैं। कहा सोने आसमान पे चमकने वाले सितारों के बराबर भी किसी की नेकियां हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया हाँ। काला नहम उमरो, कहा हाँ उमर की नेकियां हैं। जब ये बात कही ना तो आयशा सिद्दीक़ा बेटी थी ना, सिद्दीक़ अकबर की, हर बेटी अपने बाप की तरफ शान को खींच के ले जाती है ना, तो आयशा सिद्दीक़ा हाँ जी आपने भी क्या जवाब दिया। कुल तो वह आयना हसनात अबी बकरिन, या रसूलल्लाह मेरे अब्बू की नेकियां किधर गई, सारी आसमान से ज्यादा नेकियां उमर की, तो अबू बकर की नेकियां किधर गई। सुनो मेरे करीम आका ने फरमाया काला इन्नमा जमीउ हसनातिन उमरा का हसनातिन वाहिदिन मिन हसनात अबी बकरिन। आसमान से ज्यादा सितारों की नेकियां जो है मेरे उमर की है, और उमर की सारी नेकियां मेरे अबू बकर की एक नेकी के बराबर भी नहीं है। इसको कहते हैं सिद्दीक, इसको कहते हैं यारे गारे मुस्तफ़ा, इसको कहते हैं यारे मिज़ारे मुस्तफ़ा। मेरे करीम आका ने सीने से लगा के रखा, तुझे क्यों चढ़क पड़ रही है। शान सिद्दीक फारूक दी की दसा कीता अल्लाह ने उन्हां दा उच्चा निशान, सब्ज़े गुंबद दे अंदर जो बच्ची सी था कमली वाले दे यारा दे कम आ गई। वाखिर दावा।